हम लोग प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय को के 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। और चौथे में क्या सुना था ये देख लीजिएगा। सचिंतयन् इत्थमथा शृणोद यथा मुनेः सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। जब परीक्षित महाराज अपने अपराध के बारे में सोच रहे थे तो इस प्रकार से सोच रहे थे तो उन्होंने सुना शमिक ऋषि के बेटे की उक्ति जिससे उनकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नामक सांप के द्वारा होगी। और इस तक्षक की अग्नि को उन्होंने अच्छा माना, ससाधु में अच्छा माना, क्योंकि यह उनकी विरक्ति का कारण होगा। फाइन। अब ऐसा सुन करके अच्छा मान के वो क्या किए, अगर ये प्रश्न है तो हम आज इसको यहाँ पे देखेंगे। मेरे पीछे कौन बोल रहे हैं? ओके, वी हैव द ऑफिशियल चैंटर। अथो विहाये मममुं चलोकम् अथो विहाये मममुं च लोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् अथो विहाये मममुं च लोकम् अथो विहाये मममुं च लोकम् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् अथो विहाये ममुं च लोके अथो विहाये ममुं च लोके विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम्। चैंट वन टाइम। अथो विहाये मममुं च लोकम् अथो विहाये मममुं च लोकम् विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवमधिमन्यमाना कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम् उपाविशत् प्रायममर्त्य नद्याम्। ठीक, ये आप इसमें म देख रहे हैं को विहाया के बाद म मु उसके बाद प्राय म नद्याम फिर म सेवा म कितना सुंदर लग रहा है श्लोक देखने में। ठीक। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। अन्य देखिए। अथ अतएव राजा, अब अतएव का लिंक पिछले श्लोक से है। उस तक्षक के शाप को उनने अच्छा माना जो कि उनकी विरक्ति का कारण है, इसलिए। Got it? अतएव पुरस्तात् हेयतया विमर्शितौ, पहले से जिसे निकृष्ट समझते थे। विमर्शन का आप समझते ही वर्ड, विमर्शन मतलब विचार करके। हेय मतलब होता है निकृष्ट मानना, उसको तुच्छ मानना। हेयतया मतलब हेय जैसा। जैसे अब हम कहें कि आप गो माता गेट से यहाँ तक आए, कितने घास के तिनके थे वहाँ पे। अब इस पे अगर कह दिया जाए कि एक्सरसाइज करनी है आपको, कि घास के तिनके गिनना है आपको, तो यह भी हम समय की व्यस्तता मानेंगे कि हमारे लिए घास है, कोई मतलब नहीं है। और मान लो सोने के सिक्के पड़े होते तो कहते अभी 1 मिनट रुकिए प्रभु जी, क्लास की तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जब चलता हूँ कि नहीं।
हे और उपादेय समझ रहे हैं, उपादेय इसको बहुत महान माने और हे मतलब इसको तुच्छ माने। पुरस्तात मतलब पहले से। तो देखिए पिछले श्लोक में मैं कुछ बोल रहा था और शायद ये गलत ही निकला, मुझे संदेह था कि क्या परीक्षित महाराज आसक्त थे राज्य से। वो एक दैन्यता में मान रहे थे कि मेरी विरक्ति का कारण है, वो आसक्त तो कभी भी नहीं थे। और इस बात की इस श्लोक से पुष्टि हो रही है कि पुरस्तात वो पहले से ही इस हे मानते। किसको हे मानते थे? इमम, यह मर्तलोक मतलब इस जगत में जो कोई भी उपलब्धि है, राज्य, पत्नी, बच्चे, विपुल वैभव इत्यादि जो कुछ उनको प्राप्त था, उसको अमुम च लोकम तथा परलोक को मतलब स्वर्ग आदि को। ये लाइनें समझ आ रही हैं? परीक्षित महाराज इस जगत की उपलब्धि और आगे की उपलब्धियों को भी हे मानते थे। वो पहले से ही मानते थे। पहले से मतलब इस शाप के प्राप्त होने के पहले से ही मानते थे। ये ध्यान देना होगा, राजर्षि का मतलब है इसको जगत से कोई मतलब नहीं है। वह तो जगत का राज इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान की इच्छा के अनुसार धर्म की संस्थापना हो सके। इज इट क्लियर? ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि शाप उनकी विरक्ति के कारण बना। स्पष्ट लिखा है पहले से ही वह उसको हे मान रहे हैं। अगर आपसे मान लीजिए कोई कहे, मान लीजिए आप लोगों को मैं कहता हूं आप लोग भरतपुर की धूल छोड़ करके यहां पे आए हैं, अब इसको गलत तो नहीं कहा जा सकता कि आप भरतपुर की, मान लीजिए कहें भरतपुर का पत्थर छोड़ करके वृंदावन आए, तो फिर पत्थर छोड़ना ये कोई विशेष बात तो है नहीं। हम तो पहले ही आ सकते नहीं थे पत्थर से। कॉलोनी के पत्थर गिने आपने कभी? कुछ समझ में आया? भाई त्यागने की बात तो तब कही जाए जब उसमें आसक्त हो, है ही नहीं आसक्त। इस बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। पहले से ही इमम इस जगत के यानी पृथ्वी के जो भी भोग हैं उसको वह उससे निरासक्त थे। और आप देखेंगे कि लोग इस जगत में निरासक्त होते हैं, कभी कभी स्वर्ग में आसक्त हैं। स्वर्ग में आप सराय मिलेंगी, भोग इत्यादि मिलेंगे, तो कहते हैं ना उधर भी कोई आशा नहीं थी स्वर्ग आदि प्राप्त करने की। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक पर्यंत उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि दोबारा इस जगत में हमें जन्म लेना है। कुछ भी इनको आकर्षित नहीं कर सकता था, तीनों लोकों में कुछ आकर्षित नहीं कर सकता था। पहले से ही मतलब शाप के पहले से ही विरक्त थे। राजर्षि शब्द तो पहले ही कहा जा चुका है उनके लिए। किसने कहा था उनके लिए राजर्षि? शमयक ऋषि ने अपने बेटे को समझाते हुए कि ये राजर्षि हैं, हयमेधयाट अश्वमेध यज्ञ किए हुए साक्षात महाभागवत इत्यादि। और महाभागवत जब बोला ही जा चुका मतलब एक क्षण के लिए भी अपना मन कृष्ण से वो हटा नहीं सकते हैं। ये सब बातें आपको ग्रहण करनी होंगी। विहाय अर्थात त्याग कर। काफी इंटरेस्टिंग है ना लाइन पहली। जिसको पहले से ही हे मान रहे हैं उस राज्य को और स्वर्ग आदि को प्राप्त करने की आकांक्षा। आप कहोगे स्वर्ग तो प्राप्त नहीं था तो उसको कैसे त्याग दिए? स्वर्ग तो प्राप्त नहीं था तो स्वर्ग को कैसे त्याग दिए? मतलब जो उनका पुण्य इकट्ठा था उसको स्वर्ग जाने में उपयोग करने में इच्छा नहीं थी उनकी। आप अमेरिका त्याग के आए हैं यहां पे, क्यों वैष्णव प्रभु? ऐसा कहा जा सकता है? नहीं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि आप अमेरिका जाने की इच्छा छोड़ करके यहां बैठे हैं। डू यू अग्री? बहुत से लोग अमेरिका नहीं गए होंगे लेकिन अमेरिका जाने की इच्छा को छोड़ के यहां बैठे हैं। कुछ तो समझ में आ रहा है? बहुत बार लोग, हम तो देखे हैं, इसमें कोने की बात नहीं, बहुत बार देखे हैं हम लोग मंदिर ज्वाइन करते हैं इस्कॉन वृंदावन तक, ये अमेरिका पहुंच जाए। 1000 गुना पुण्य कहीं तो काम आएगा। लेकिन क्या उनके लिए स्वर्ग उपलब्ध नहीं था? बिल्कुल उपलब्ध था, लेकिन स्वर्ग जाने की इच्छा को भी छोड़ दिए। क्षमा कीजिए, गलत बोल गया। स्वर्ग जाने की इच्छा तो पहले से ही छोड़ते और उसको भी छोड़ करके, ऐसे और उसको एम्फसाइज कीजिए, त्याग, उसको पहले ही हे मान रहे थे और उसको भी छोड़ करके। मतलब अब जब मरण काल आ रहा है तो ये नहीं सोचना कि मैं स्वर्ग प्राप्ति कैसे करूं, इधर कुछ नहीं इच्छा। ठीक है, तो इन सब चीज को त्याग कर लिया। फिर कृष्णांग्री, अंग्री का मतलब होता है चरण। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, दिव्य प्रेम भक्ति को अधिमन्यमानः, मन्यमान का मतलब था मानना, और अधिमन्यमाना मतलब अधिक मानते हुए, सर्वाधिक मानते हुए। देखिए यहां अधिमन्यमाना के बाद ये लिखा नहीं कि किससे अधिमन्यमाना, किससे अधिक, अर्थात सर्वाधिक।
सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हुए। ये अनुवाद प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हुए, समझ पा रहे हैं? कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्य माना, कृष्ण के चरणों की सेवा को अधिक मानते हुए। अब अधिक मतलब यहां नहीं बताने किससे अधिक मानते हुए, अब मुक्ति से भी अधिक मानते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष रस, आप जानते हैं भक्ति का एक लक्षण है मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के सुख को भी वह लघु करने वाली है। मोक्ष का सुख मान लीजिए एक गिलास पानी है, तो भक्ति का सुख है एक समुद्र के समान, और महाभागवत होने के कारण उनको वह सुख उपलब्ध है, उनको सुख अनुभव होता है। तो उसी को अच्छा मानते हुए अमर्त्य नद्याम, अमर्त्य नद्याम मतलब दिव्य नदी जो अमरता प्रदान करती है, एक अर्थ, या देव नदी जो देवताओं के लिए, देवताओं को भी अमर कहा जाता है, महाराज समझा रहे थे इस प्रकार से, देव नदी है। अमर्त्य नद्याम, दिव्य नदी गंगा या यमुना के तट पर। आप कहेंगे एक बात बोलिए, गंगा जी या यमुना जी, तो ये सब आगे क्लियर होगा आज। अच्छा, मैं खुश हूं कि आज गंगा जी का आविर्भाव दिवस भी है, तो कुछ गंगा जी पे भी कुछ बात चलेगी। तो गंगा जी कह लीजिए या यमुना जी कह लीजिए, तो एक इस पे बात आएगी कि भाई दिल्ली में ही उनने मतलब भागवत सुनी यमुना जी के तट पर, लेकिन महाराज समझा रहे थे ये भी एक है कि शुकताल हरिद्वार के पास में, वहां वो गए और गंगा जी का तट था और वहां जाकर के वो कथा सुने। यहाँ ये दो बातें हैं जैसा भी महाराज पे बता रहे थे। तो अमर्त्य नद्याम, अमर्त्य नद्याम मतलब गंगा जी दिव्य नदी के तट पर प्रायम यानी कि आमरण अनशन का व्रत लेकर, मतलब जब तक मर नहीं जाते जल और अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, उपाविशत दृढ़ता से बैठ गए। संस्कृत देखिएगा, अथ अतएव विहाय इमम अमम च लोकम, इमम मतलब इस जगत का, मर्त्यलोक का, और अमम मतलब परलोक को, सबको त्याग कर, सबकी किसी भी वस्तु के प्रति भोग की इच्छा को त्याग कर त्यागे हुए थे। विमर्शताओ हे तया पुरस्ताद, वो तो पहले ही उस प्रकार से विमर्शन करके इनमें कोई दम नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। हम सब लोग पूरी तरह से अभी शुद्ध नहीं हुए हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप लोग इतना तो समझते हैं कि अब होटलों में जाने में कोई दम नहीं है। मेक सेंस? हम इतना तो हम कई कठिनाई भक्तों से नहीं, एटलीस्ट जो मेरे सामने बैठे हैं उनने मेरे सामने ये समस्या नहीं उत्पन्न कभी करी कि प्रभु जी वो ढाबे में जाने का मन कर रहा है शायद, या उस होटल में जाने का कुछ इच्छा कर रही है, ऐसा तो मेरे खास से कोई कठिनाई नहीं आती होगी। नहीं बोलो, हाँ नहीं आती है। अरे कोई नहीं बोल रहा है, लग रहा है खा कुछ चल रहा है, लग रहा है पीछे बैकग्राउंड में। गोविंदा तो दिव्य है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। गोविंदा मतलब कि इंद्रियों को संतुष्ट करने वाला। लेकिन जो व्यक्ति भजन कर रहा होता है उसके अंदर अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, विदेश घूमने की इच्छा है क्या? बोलो नहीं। हाँ ठीक, गुड, देयर आर वेरी नाइस, देयर नाइस डिवोटीज। कुछ नहीं वहाँ पे। और मैं से प्रीचिंग के लिए भी गया था, तो वहाँ कुछ ऐसा है, सुंदर बहुत लगता है, लेकिन आपको कुछ ऐसा आकर्षित नहीं करता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसको उपादेय बुद्धि हो जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, जैसा भी आप बैठे हैं ना ऐसा हमेशा मौसम एकदम चिल जिसे कहना चाहिए। अब मैं बोलने लग जाऊंगा तो लोग शायद सोचेंगे टिकट कितने रुपए का है, लेकिन इट इज लाइक दैट। कैन यू इमेजिन ऐसा मौसम हमेशा, एयर कंडीशन एवरीवेयर, क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन मतलब ऐसा होता है कि नहीं, वहाँ पे गर्मी होती है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी बता रहे थे, वो भी शायद मॉरिशस या कहीं से लौट के आए थे, कह रहे थे वहाँ एकदम समशीतोष्ण वातावरण रहता है, लेकिन फिर, और जबकि ब्रज का तपस्या वाला माहौल है, आप देख ही रहे हैं, फिर भी मिसिंग लगता है सब कुछ वहाँ पे, एक दिव्य एनर्जी से संपर्क में रहता है। तो एनी हाउ, हम खाली इस हे त्याग की बात कर रहे थे कि उस जगत में किसी वस्तु के प्रति वो विमर्शन करके इसमें दम नहीं है, इसमें मेरे को कोई सुख नहीं मिल रहा है, ये पहले ही इस प्रकार से वो मान लिए थे। और अब क्या कर रहे हैं? कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्य माना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हुए उपाविशत तो बैठ गए। क्या करने के लिए? प्रायम अमर्त्य नद्याम, आमरण अर्शन करने के लिए। जब तक वो मर नहीं जाएंगे वह जल नहीं ग्रहण करेंगे, जबकि गंगा जी के तट पे हैं, और भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। कौन सी नदी के तट पे ऐसा कर रहे हैं? तो अमर्त्य नद्याम। देखिए
इसका कारण भी है, जो गंगा जी के संपर्क में रहता है, गंगा जी के आश्रम में रहता है, तो वो उसी स्थान पे पहुंच जाता है जहां से गंगा जी निकली हैं, भगवान विष्णु के चरणों पे। इनका लिंक है, कुछ समझ रहे हैं? लिंक समझ रहे हैं? कृष्णांग्रि सेवाम, कृष्ण अंग्री सेवाम, क्या अर्थ है? कृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना, इसीलिए उपावशत अमर्त नद्याम, इसीलिए गंगा जी और यमुना जी के, गंगा जी कहिए यमुना जी कहिए, उनके तट पे वो बैठे ताकि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। आर यू एबल टू फॉलो? ठीक है। श्रीधरी, उसके पश्चात राजा परीक्षित अपने राज्यकाल में ही जिन लोक और परलोक दोनों को त्याज्य मान चुके थे, उन दोनों लोकों का ही परित्याग करके तथा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मानते हुए गंगा के तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गए। एक बात विचारणीय है कि मान लो इस राज्य को महान मानते तो मरते समय ऐसा कुछ साधन कर सकते थे जिससे अगले जन्म में फिर राजा बने। डू यू थिंक अबाउट दिस? ये भी संभावना हो सकती। और अगर स्वर्ग को अच्छा मानते तो उस समय ऐसा कुछ ऐसा भजन कर रहे होते स्वर्ग की प्राप्ति हो। मतलब साध्य किसका, वो पहले निर्णय कर लिए थे कि यहाँ राजा वाजा बनने में कोई दम नहीं है और स्वर्ग प्राप्ति में कोई दम नहीं, पहले निर्णय कर चुके थे, तो साध्य में छांट दिया उन्होंने सब चीजों को, इस जगत की किसी भी उपलब्धि को छांट करके दूर कर दिया हे मानते हुए। और साध्य का निर्णय क्या कर, साध्य मतलब समझ रहे हैं, जीवन का लक्ष्य, वो समझ गए कि भगवान के चरणों की सेवा, भगवान का प्रेम ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। इतना आसान नहीं है, ये सुनना बहुत आसान है लेकिन इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। किसी भी इस्कॉन डिवोटी को पूछ लेंगे तो शायद बता देगा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम। तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? दैट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण का प्रेम, ठीक है, होना चाहिए। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ईमानदार होगा तो उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर वाकई जीवन का लक्ष्य वो है तो फिर उसी के अनुसार, उसी के लिए कार्य करेगा। यहां कुछ और करने के लिए नहीं बैठे वो। Does that make sense? I mean, we should not be disheartened, लेकिन it's a question that has to be asked. अब जरा देखिए, प्रायम, एक प्रायम का अर्थ क्या था? अनशन लेकर, यद्वा अथवा प्रायम प्रकृष्टमयनम शरणम यथा भवति तथा, अथवा प्रायम शब्द का यह भी अर्थ है कि जिससे प्रकृष्ट आश्रय की प्राप्ति होती है वैसे राजा बैठ गए। देखिए, एक प्रायम का अर्थ है अनशन लेके बैठ गए। प्र प्लस अयम दिख रहा है आपको प्रायम में, और अयनम, अयनम को बार बार किस तरह से समझाया आपने? आश्रय। तो प्र प्लस अयनम ऐसे ले लीजिए, प्रायम कर दिया उन्होंने। प्रकृष्ट अयनम इसलिए कह रहे हैं कि जिससे प्रकृष्ट आश्रय की प्राप्ति हो, अच्छे से भगवान की में चित्त लग जाए, भगवान के चरण कमलों का मैं आश्रय प्राप्त कर लूं। प्रायम उपाविशत, इस प्रकार से बैठ गए। देखिए, आप लोग भी जप करते ही हैं रोज, तो बैठने के बहुत से तरीके हैं जिससे व्यक्ति जप अच्छे से करता है। एक बहुत अच्छा तरीका वो ऐसा होता है, हरे कृष्णा, और इसमें भी समाधि ना लगे तो क्रिकेट जप, कव्वाली देखने, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो ये सब प्रायम उपावश्यता में आएगा कि नहीं आएगा? इससे बढ़िया जप होता है कि नहीं? होता ही है। इसको नाम में रुचि हो तो कैसे भी तत्रार पिता नियमित स्मरण करो। अब मैं ऐसे क्लास दूंगा तो भी अजीब सा लगेगा ना, कहेगा क्या। तो ये सब तरीका नहीं कहा जाएगा कि आपको मन लगाने के लिए बैठे हैं। भगवान बोलते हैं समम काया शिरो गिरिवम धार्य नचलन स्थिरस्तादि इत्यादि, अच्छे से बैठना चाहिए। तो अगर अपने चित्त को भगवान में लगाना है, ये पहली चीज तो आदमी बैठने को में स्थैर्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो बढ़िया से शरण मिले भगवान की, चित्त भगवान में लगे, इस प्रकार से दृढ़ता से बैठ गए। यह प्रायम का अर्थ है। कहाँ कहाँ तक सोचे है ना आप? ये हाथ खड़ा करिए कि हम में से कोई व्यक्ति कभी सोच सकता है कि प्रायम का अर्थ लिया जाएगा। यू कैन जस्ट बियॉन्ड, इज इट नॉट जस्ट बियॉन्ड। प्रकृष्ट अयनम, प्रकृष्ट मतलब बहुत अच्छे से, अयनम मतलब शरणम प्राप्त हो जाए, ये प्रायम का अर्थ है। भगवान की शरण उनको प्राप्त हो जाए। यही तो भगवान के चरण कमलों की सेवा को अधिमान्य माना, सबसे अधिक माना।
तो अब ये तो साध्य हो गया, अब इसको बढ़िया से मिल जाए उसके लिए इस प्रकार से बैठे, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हो ही जाए ऐसे करके बैठे। बहुत अच्छा, सारार्थ दर्शनी। परंतु उन्होंने इस जीवन तथा परलोक के लक्ष्यों अर्थात इच्छित भोगों की लिप्सा, लिप्सा का अर्थ होता है इच्छा को, स्पृहा को, किस प्रकार त्याग दिया? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि श्राप के पूर्व ही वे यह निष्कर्ष निकाल चुके थे कि हीन होने के कारण दोनों ही त्याज्य हैं। दोनों मतलब क्या? दोनों स्वर्ग और मर्त्यलोक की उपलब्धियां, तथा श्राप के पश्चात यह विचार करते हुए कि भगवत पाद पद्मों की सेवा ही समस्त पुरुषार्थों में सर्वोच्च है, वे अनशन के संकल्प सहित वहां स्थित हो गए। कहने का आशय यह है कि वो दो को तो पहले ही मान के बैठे हुए हैं, अब मेरे पास अब और समय ही नहीं बचा, 7 दिन बचे हैं, केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करूंगा। इस तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिविटी इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, एकांतिक भाव उनका और जागृत हो गया। उन्हें कुछ करना ही नहीं है, अब भगवान का ही भजन करना है। देखिए अभी हम लोग अपने जीवन में कुछ और भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम हमेशा भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि माया में जा रहे हैं, लेकिन और भी कुछ करते हैं ना, सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। अब जो लोग करते हैं कल पता चल ही जाएगा, निर्जला जो लोग करते हैं, मैं अपने को पहले बाहर कर दिया उससे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो लोग करते हो बता ही रहे कैसे वो शरीर में परिवर्तन देखते हैं। लेकिन हाँ ये रहता है, भक्तों का अनुभव है, जो लोग करते हैं और कर पाते हैं ठीक से, इसमें जब करना बहुत जरूरी, ये नहीं कि निर्जला किए रहे और पड़े रहे उसके बाद सोते ही रहे, वो भी नहीं करना है। तो अधिक नींद ही नहीं आती है, आदमी खाता नहीं पीता नहीं, तो ये रहता है। तो जब कर लेते हैं लोग, तो मतलब वो सारी शारीरिक आवश्यकताओं को जीरो कर दिए। डू यू एग्री? सो ही नहीं रहे। ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग, मीटिंग का मतलब नहीं है, स्लीपिंग खत्म, ईटिंग खत्म, और डिफेंस क्या मतलब है? डिफेंस तो अब खत्म ही है, तक्षा का के मार देगा। तो शरीर का धर्म खत्म हो गया कि नहीं? केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहां तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। उनकी दृष्टि, भक्तों की ऐसी भक्तों की दृष्टि गोलोक में रहती है। यह पृथ्वीलोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है। पता थी आपको बात? उम्मीद है। और महतत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। कुछ लोगों को बात नहीं पता होगी महतत्व कहां से आ गया। देखिए, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था को, जहां पे नाम और रूपों का व्यक्तीकरण नहीं होता है और गुणों की साम्यता होती है, उसको प्रधान कहते हैं। समझ गए सब लोग? अच्छी हिंदी है ना? सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा शायद। प्रधान अवस्था वो व्यवस्था है या वो स्थिति है जिसमें प्रकृति के गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण सब 1:1 रेशो में रहते हैं। इंग्लिश में अच्छी समझ में आती थी। और वहां कोई ना जीवों के नाम है ना रूप है, और उसमें जीव भी नहीं होते, जीव नहीं होते हैं। उसमें भगवान महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं और उसमें अपनी काल शक्ति को और जीव शक्ति को डाल देते हैं। जीव शक्ति मतलब हम सब लोग, और ये जीव शक्ति बद्ध जीव है जो उनके दिव्य विग्रह में, शरीर में सोते रहते हैं। और तब गुणों में क्षोभ होता है। विपिन को बुला रहे हैं क्या? दे दीजिए, कुछ करना है, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। तो उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। देखिए कहाँ, किस में क्षोभ उत्पन्न होता है? प्रधान में स्थित गुणों में, और उनमें डिसबैलेंस शुरू होने लगता है। फिर सृष्टि की क्रिया शुरू होती है, तो महतत्व की सृष्टि होती है। तो महतत्व मतलब जिसमें जीव हैं अपनी भोग की इच्छाओं से युक्त, और उसमें काल शक्ति का क्षोभ है, उसके बाद आगे सृष्टि होती चली जाती है। तो ये सभी कुछ जितने भी ब्रह्मांड हैं वो सारे ब्रह्मांड महतत्व के अंदर ही हैं। ये बात प्रपात कर रहे हैं कि महतत्व की परिधि में, उसकी बाउंड्री में जितने भी असंख्य ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं असंख्य ब्रह्मांड, भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है।
कहाँ फ्लैट खरीदेंगे? कहीं नहीं। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहां वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सकें। लाइन कितनी सिंपल है ना। अब पता नहीं कब हम इसको जीना शुरू करेंगे। दिस इज सो डिफिकल्ट टू लिव ना। प्रभुपाद जी के तात्पर्य रियलाइज्ड नॉलेज है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। विपिन को भी रहना चाहिए था, मैं कुछ विपिन को सोच के ही बोलने वाला था। एनीवेज, हमारे एक भक्त को किसी ने बोल दिया, उनके माता ही पिता बोल दिए कि आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। उनसे पूछ लो कि था कब से, शुरू कब से हुआ जो आज से नहीं है। मेरे से कोई बोल दिया होता तो मैं तो यही बोल देता। मेरे से तो बोला नहीं गया ये बात, लेकिन मुझसे कोई बोल देता तो मैं तो यही बोलता कि था कब से तुमसे। कब से था बताइए? ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरे ही अंश हैं और किसी के अंश नहीं हैं। और हम मूर्तावश इस प्रकार से रोते रहते हैं उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातें हमें त्याग देंगे। भगवान का भजन कर रहे हो तो त्याग देंगे। त्याग दो, कल त्यागते हो, आज त्याग दो। यस्टरडे, व्हाई नॉट टुडे, व्हाई टुडे, व्हाई टुमारो, यस्टरडे यू कैन गिव अप। कृष्ण ही तो एक ऐसे हैं जो जन्म जन्मांतर हम उनके बिल्कुल विमुख चल रहे हैं, फिर भी कृष्ण नहीं त्याग रहे हैं। किसकी शरण लेना चाहिए? और ये हमें समझना चाहिए कि एक रॉन्ग चॉइस, वन रॉन्ग चॉइस, और हम इस बात से बिल्कुल अलग चले जाएंगे। अपने पिता के लिए देखो कितना सुंदर बात प्रपोज करते हैं। भक्त सदा इच्छुक होते हैं, मतलब कभी नहीं सोचते कि जिंदगी को और बढ़िया तैसे यहां पे जीना है। दिस इज अ डिफिकल्ट पिल टू स्वॉलो हम सभी भक्तों के लिए। अब भक्तों की तो बात छोड़िए, लगातार व्यक्ति आग्रही हो कि मुझे भगवान के पास जाना है। अब बुरा मत मानिए, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे आज कि मेरी इस प्रकार का आज एक क्षण के लिए भी आग्रह हुआ, ओके, वन डिवोटी इज रेजिंग हैंड, दैट्स गुड। किन किन चीजों के लिए हम कितने आग्रही हैं ना, कितना परिश्रम कर रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। और यहां प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? एक जगह प्रभुपाद जी ने अमेरिका में बहुत बड़ा डस्टबिन देखा, बहुत बड़ा डस्टबिन, कह रहे हैं पूरा भौतिक जगत इस डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो आचार्यज आर सो डिटैच्ड। तो आप फिर यही बात बोल के रहेंगे वो तो आचार्य हैं, वो तो डिटैच हो सकते हैं, हम तो यही अपना आचार बनाते रहेंगे। इज इट नॉट? अपना आचार बना रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं स्टेइंग इन रॉटिंग मटीरियल बॉडीज। वन रॉन्ग चॉइस, एक गलत चुनाव और व्यक्ति पूरा भ्रमित हो जाएगा। परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में कह रहे थे, अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशंस। यहां क्या बोल रहे हैं? देखिए क्या देख रहे हैं आप? कोई भौतिक लालसा नहीं है और कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्य माना। एटलीस्ट वी शुड थिंक अबाउट द स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यही आप 11:55 में भी देख लीजिएगा भगवत गीता। मत कर्म कृन मत परमः, मुझको ही परम मानते हुए, जीवन का परम लक्ष्य मानते हुए। भगवत गीता को आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं, भगवत गीता का सार है 11:55। कर रहा है और बहुत सारे कार्य कुछ कर सकता है, लेकिन जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण है, मुझे उनकी प्राप्ति करनी है। इस प्रकार की भावना भक्त की होनी चाहिए। वेरी गुड। ये सारे लोक परव्यों में सनातन रूप से स्थित हैं, जो महतत्व के अंदर कारणार्णव की दूसरी ओर है। थोड़ा भक्तों को समझना होगा। कारणार्णव, कारणार्णव, अर्णव मतलब सागर, तो कारण सागर के पार, कारण सागर, उसको उसी को विरजा भी कहते हैं जहां तक मैं समझ रहा हूँ। कारण सागर को उसके बाद कोई गुणों का प्रभाव नहीं है। सारे गुण जो है वो कारण सागर के धरी खत्म हो जाते हैं, उनका प्रभाव कहना चाहिए। कितने लोगों को आज ये बात याद थी कि आध्यात्मिक जगत है? आज
जब मैं आज कह रहा हूं तो अद्येव, आज ही, मीन्स याद रहे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और हम आध्यात्मिक जगत में वापस जाने हैं, अपने घर में वापस जाना। दैट्स समथिंग नाइस, यू नो, इफ यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट। जैसे मैंने एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूं, जेल में रहने वाला याद करेगा ना कि बाहर कैसे जाएंगे, एक भी दिन नहीं भूलेगा ना। और अगर उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी होगी कि तो यहाँ तो चिल है तो फिर कभी भी निकलने वाला है, चाबी दे देंगे तो भी नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ये कटाक्ष समझने का प्रयास कीजिएगा। चाबी दे दी जाए तो भी नहीं निकलेगा। पुनरिक, समझ रहे हैं इस बात को? मान लो ये जेल है और आपके यहां रहने की इच्छा है और मैं आपको चाबी दे दूं तब भी आप जाएंगे बाहर? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? अगर आपकी जेल में रहने की इच्छा है और मैं आपको चाबी दे दूं तब भी बाहर जाएंगे? तब नहीं जाएंगे। ये स्थिति है। तो आप लोग कहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं? आशय बड़ा क्लियर है कहने का। 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन करके व्यक्ति इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। अब वो नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है? जाने की इच्छा ही नहीं है कि नहीं? तो विचार कर लीजिएगा। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कल, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्यों सेवा को अधिक माना? ये बड़ी रहस्यमय बात है। भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सबसे अधिक पुरुषार्थ क्यों माना? इसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इसीलिए हाईलाइट किया गया। बहुत ध्यान से सुनिए। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने, पॉइंट नंबर 1, तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे, अतएव वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। समझ में आया? दिस इज ब्यूटीफुल स्टेटमेंट बाय प्रभुपाद। भक्त किसके यहां पैदा हुए थे? अर्जुन के पौत्र हैं। पौत्र ना, पौत्र। तो ऐसे स्थान में जन्म हुआ जहां भक्ति का ही वातावरण था और खुद भी महान भक्त थे। तो इस प्रकार का जब व्यक्ति का पुण्य संचित होता है तब उसको विश्वास होता है आध्यात्मिक जगत पे। अभी हम लोग सामान्यतः देखेंगे कि लोगों का विश्वास इस भौतिक जगत की उपलब्धि में बहुत होता है, और उसके लिए आप प्रैक्टिकल क्या देखते हैं? उनके प्रयास किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये हृदय की अशुद्धता ही है हमारी कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवन में किस चीज से हमें सुख मिल जाएगा। मेक सेंस टू यू? मैं आपको फिर बताऊंगा। जब मैं बाली से लौट के आया तो बहुत पहले गया था, उसके बाद मैं सरोरा गांव में गया तो कुछ भक्तों से कुछ बता रहा था उसके बारे में, तो मेरे ही मुंह पे लोग बोले टिकट कितने रुपए का है? हमने कहा बाली का टिकट खरीदने के लिए इतने उत्सुक हैं और गोलोक का टिकट के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। और नहीं है, वो नहीं कर रहे 16 माला। जो पूछा था वो 16 माला नहीं कर रहा है, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, इत्यादि इत्यादि। तो अब एक प्रश्न आएगा कि हमारे लिए वो कैसे निष्ठा होगी? संचित धर्म निष्ठा कैसे संचित होगी बताइए? श्रवण। बारंबार जब व्यक्ति श्रवण करता है भगवान के धाम के बारे में, भागवतम से, भगवद गीता से, तब इस प्रकार की निष्ठा होती है। और स्वाभाविक रूप से हरे कृष्ण मंत्र जप। 2 प्रभुपाद जी 8वें अध्याय भगवद गीता में बताते हैं श्रद्धा 2 प्रकार से है। एक भगवान के नाम का जप और दूसरा भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण। तब व्यक्ति की निष्ठा होती कि हाँ इसके द्वारा मुझे प्राप्ति होगी, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है और मुझे ये प्राप्ति करनी है इस भक्ति के द्वारा। इट्स वेरी नाइस पॉइंट। आप इस बात को समझ पाए क्या? मैंने जानबूझ के उसको हाईलाइट किया है। अनलेस वन पर्सन इज लाइक प्यूरिफाइड हिमसेल्फ, ही कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जब तक ठीक है सब धार्मिक वातावरण है, सब कुछ है, लेकिन खुद भी उसकी कुछ पुण्य होना चाहिए, खुद भी कुछ भजन करेगा तब उसको समझ में आएगा। प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं। हाँ, आज ही हम लोग पहले प्रभुपाद की बात एक जगह बोलेंगे, फिर दूसरी बात बताऊंगा। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, बाय चैंटिंग वन अंडरस्टैंड्स दैट हिज सोल ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। व्हाट डज दैट मीन? हम भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मेरे एकमात्र प्रेमास्पद है भगवान श्री कृष्ण। अन्य जगह प्रेम को इन्वेस्ट करने से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। यानी कि बेसिकली आप देखें तो कृष्ण प्रेम के अगर इस तरह से, इस नजरिए से देखें तो हो ये रहा है कि प्रेम करने की प्रवृत्ति तुम्हारे पास है, वो नहीं कहीं से लेके आनी है, लेकिन प्रेम को अलग अलग जगह डाल देने की प्रवृत्ति समाप्त करनी है। आप मेरी बात समझ पाए? अभी हम केवल कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, क्या ये प्रश्न किया जा सकता है?
बिल्कुल किया जा सकता है। उत्तर क्या है? नहीं। हम कृष्ण से भी करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ पता नहीं कृष्ण हमारे प्रेम का प्रतिदान करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अब पता नहीं पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, इत्यादि इत्यादि। थोड़ा इधर भी कुछ बैंक बैलेंस रहना चाहिए कि नहीं? बैंक बैलेंस मतलब इधर भी कुछ इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। एक जगह एक ही बैंक में सारा पैसा नहीं डालना चाहिए, और कहीं डूबना भी तो चाहिए ना। हमेशा फायदा क्या होता है? कुछ डूबनी जगह, जहां कहीं कुछ डूबेगा तो वो भी तो आवश्यक है। ये डूबेगा, आप इसमें कोई मतलब संदेह मत कीजिएगा। इस जगत में भौतिक संबंधों में हम इन्वेस्ट करेंगे तो अवश्यम भावी रूप से वो डूबना ही है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो जब जाप करते 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 व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि भाई हमारे साध्य क्या है कृष्ण प्रेम, जैसे यहाँ सुन रहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु के शब्द हम कई बार बोल चुके हैं। साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होए, जब नाम जब करते 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 व्यक्ति का प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने लगेगा। साधन साध्य तत्व, साधन और साध्य का तत्व तुम समझ पाओगे। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड दैट गोल ऑफ लाइफ इज कृष्णा और कृष्ण इज लोटस फीट। नहीं समझ में आता है। आप कहेंगे मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नहीं समझ में आता है। हाँ 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 करके फिर कुछ और करना चालू कर देते हैं। हम सभी के संग होता है, इज इट नॉट? लेकिन एक अच्छा भक्त तो इतना जरूर समझ लेता है कि मेरे जो कोई भी डिस्ट्रैक्शंस थे, मन को मैं भगवान के अलावा कहीं और लगा रहा था, उससे मुझे कुछ खास प्राप्त, कुछ भी प्राप्त नहीं, कुछ खास नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं, कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। इसको पहले ही आप परीक्षित महाराज के इसमें देख चुके हैं। इमम अमम च लोकम हेयः परस्तात्, हेयतया परस्तात्, पहले देख ले कि इसमें कुछ दम नहीं है। ये हम कई बार बोल चुके हैं, जब तक व्यक्ति की इस जगत में निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होगा वो भगवान के धाम नहीं जा सकता है। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी प्रभुपाद जी की। हाँ, एक और बात हमको सुबह वाली बता रहे थे, जो मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे, भाई कोई आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो सामने वाले जो शिष्य है उसकी रिसेप्टिविटी भी निर्भर करता है। ये केवल डेटा प्रोसेसिंग नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। कैसे मिलेगा? हरे कृष्ण मंत्र। और क्या करना है? भगवत गीता याद करके उगलना नहीं है। इट हैज टू बी एसिमिलेटेड। उसको क्या कहेंगे हिंदी में, मतलब धारण करना होगा हृदय में इस बात को, और इट टेक्स सम टाइम, मे बी लाइफ टाइम्स। मैं हैवी तो नहीं हो रहा हूँ बात, मतलब कुछ बहुत हमको अच्छा ही तात्पर्य लग रहा है, इस बारे में कुछ आपको बोल रहा हूँ। आनंद प्रभु इसमें कहा करते थे, अनलेस वी हैव आवर आईज ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हाउ विल वी हैव आवर फीट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दृष्टि लगातार गोलोक की तरह। ऐसा देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। कितना हम गोलोक के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक भक्त पूछ रहे हैं निराशावादी भक्त कैसे बने? भाई जगत के स्वरूप को समझेंगे तो सारी आशा समाप्त हो जाएगी, और अगर स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है तो स्वरूप प्रकट भी कर दिया जाएगा भक्ति करने से। अगर लग रहा है कि दुख नहीं है तो दुख प्राप्त भी करवाएंगे भगवान, इसमें क्या है? धीरे धीरे पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अपने शरीरों को ढो रहे हैं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? उठा करके यहाँ से वहां ले जाओ, वहां से यहाँ ले जाओ, धुलो नहलाओ, इत्यादि इत्यादि। इज इट नॉट? कभी कभी तो बहुत अनुभूति होती है कि भाई केवल शरीर ढो रहे हैं, यहाँ से उठा के वहां, वहां से उठा के यहाँ। नहीं, आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते, और आज तक कोई ब्रह्मलोक थ्योरी नहीं आई है। बस इतना ही कहना। देख रहे हैं, ब्रह्मलोक भी उनकी रेंज के बाहर है, तो गोलोक की बात क्या करेंगे? गॉट इट? जो लोक ब्रह्मांड की परिधि के अंदर है, एक ब्रह्मांड की परिधि के अंदर, तो वो भी नहीं इनकी रेंज में है साइंटिस्ट की। तो गोलोक तो महतत्व के भी पार और कारणार्णव के भी पार और वैकुंठ के भी सबसे ऊपर है। उसको कैसे समझ सकता है अगर वो शास्त्र न श्रवण करे? मर जाएगा वो, करोड़ों जन्मों तक वो समझ नहीं सकता। असंभव है, इम्पॉसिबल है। ये कृपा हम लोग को प्राप्त हो रही है। और आप लोग कह सकते हो कि हमें सब बात पता है, लेकिन एक एक लाइन देखिए हम लोग डाइजेस्ट नहीं कहे हैं अभी, इसलिए हमें बारंबार श्रवण करने की आवश्यकता है। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की
रंच भी परवाह नहीं करता। इसका अर्थ क्या है? अपने पुण्य को इधर एक क्षण के लिए भी खर्च नहीं करना चाहता। एक क्षण नहीं, क्षमा कीजिएगा, तिल मात्र भी क्षण खर्च नहीं करना चाहता, परवाह नहीं करता उसकी कि हम पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति कर लें। जब देखें तो स्वर्ग में क्या है, मतलब स्वर्ग के भोग कैसे हैं, ये सब देखने में कोई रुचि नहीं होती। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में है, तो जो हस्तिनापुर की राजधानी के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। यमुना जी के तट पर, ठीक है। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्या अर्थात दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। तो अगला श्लोक देखते हैं। माइक इज रेडी। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र, या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्रा, कृष्णांग्रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, कृष्णांग्रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, पुनातिलोकानुभयत्र शेषान्, पुनात्रिलोकानुभयत्र शेषान्, कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः, कस्तां न सेवेत् मरिष्यमाणः। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र, या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्रा, कृष्णांग्रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, कृष्णांग्रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, पुनातिलोकानुभयत्र शेषान्, पुनातिलोकानुभयत्र शेषान्, कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः, कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र, या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्रा, कृष्णांग्रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, कृष्णांग्रेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री, पुनातिलोकानुभयत्र शेषान्, पुनातिलोकानुभयत्र शेषान्, कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः, कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। अच्छा है, इस श्लोक को जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वो भी यमुना जी के तट से दूर नहीं है, और दिल्ली वाले भी कुछ कुछ भक्त तो यमुना जी के तट पे ही होंगे, तो उन लोगों पे तो बात घटित होगी। बाकी लोग कहीं दूर होंगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इनका यमुना जी का महिमा हम पे वर्णन है। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अब दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों कुछ? पिछले तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे यमुना जी किनारे बैठे, अब यहाँ अनुवाद में कह रहे हैं गंगा जी किनारे बैठे। एक तट बताइए, कौन से तट पे बैठे थे? दोनों हो सकते हैं, कल्प भेद कह सकते हैं आप लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखिएगा, यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो किसकी मृत्यु निश्चित नहीं है? क्लियर है क्या करना है? ठीक है। तो दिल्ली वाले दिल्ली में रहें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, यमुना जी के तट पे रहिए, लेकिन यमुना जी के तट से तो काफी दूर ही होंगे। अन्वय देखिए, कृष्णांग्री रेणु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज, रज का मतलब धूल, नेत्री ले जाने वाला, बहा कर लाने वाला, इस अर्थ में लेना चाहिए। लसत अर्थात प्रवाहित, अभ्यधिक शुभ, अंबु मतलब जल, गंगा जी का जल, जो श्री तुलसी विमिश्र तुलसी दलों से मिश्रित है, तथा
या वै शेषान, जो नदी निश्चित ही शिवजी सहित उभय अत्र, ऊपर नीचे, उभय का मतलब होता है दोनों, तो ऊपर नीचे का मतलब हो गया नीचे के लोग और ऊपर के लोग, अथवा भीतर बाहर, बाहर से स्नान कर रहे हैं तो शरीर पवित्र, पी ले रहे हैं तो अंतःकरण भी पवित्र हो जा रहा है, पूरा अंदर से भी शरीर पवित्र, ये अर्थ है। उभयत्र का अर्थ समझ पा रहे हैं? लोकान पुनाति, तीनों लोकों को पवित्र करती है। ताम अर्थात उस नदी का, कह मरिष्यमाणा, ऐसा कौन मर्त व्यक्ति होगा जो ना सेविता, सेवन ना करे, उसका संपर्क ना करे। अब समझना होगा कि पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था, कृष्णांग्री सेवाम अधिमन्य माना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा को सबसे अधिक माना। तो क्योंकि गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हैं, जैसे आपने अब देखा उनकी रज को बहाते हुए निकली हैं, और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित तुलसी उसमें मिक्स होने से, मिश्रित होने से वो और अधिक पवित्र करने वाली हो गई हैं, इसलिए वह गंगा जी का आश्रय ले रहे हैं या यमुना जी का आश्रय ले रहे हैं। वो भी क्लियर हो जाएगा कौन गंगा जी का लिए कि यमुना जी का लिए, उसको देखेंगे। या वही लसत, जो प्रवाहित होती हैं श्री तुलसी विमिश्रा, और तुलसी से मिश्रित हैं, भगवान को अर्पित तुलसी से मिश्रित हैं। कृष्णांग रेणु अभ्यधिकाम्बु नेत्री, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को जो बहा के लेके आती हैं, और अधिकाम्बु नेत्री, अभ्यधिकाम्बु नेत्री, अत्यंत शुभ जिनका जल है, उस नेत्री, उसको लाने, नेत्री का मतलब ही थला रही थी, और ला करके क्या करती हैं, पुनाति लोकान, लोकों को पुनः पवित्र करती हैं। कैसे करती हैं, उभयत्र, ऊपर नीचे सभी लोगों को, और अंदर बाहर से भी सबको पवित्र करने वाले हैं। स ईशान, ये पहले भी सुन चुके हैं, शिव जी के साथ तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। आप जानते हैं कि पहले ब्रह्मा जी का कमंडलू, फिर उसके बाद शिव जी का बाल या जटा, फिर वहां से अन्य लोगों में आ रही। कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाणा, जो व्यक्ति मर्त धर्मा है, जो मरणशील है, नित्य मरने ही वाला है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इन नदी के तट पे आकर उनका आश्रय नहीं लेगा। इन सब स्थानों पे भजन करने से अधिक, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो अच्छा है। श्रीधरी, 5वें श्लोक में गंगा जी को अमर्त नदी कहा गया, पिछले श्लोक में उस विशेषण के फल को बतलाते हुए कहते हैं, जो गंगा जी श्री संपन्न तुलसी से मिश्रित, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण रज से युक्त अत्यधिक जल को प्रवाहित करती हैं। बस वही अर्थ है, बहुत पवित्र जल है, मात्रा में भी है, पवित्रता में भी है, और वह भगवान कृष्ण के रज और तुलसी से मिश्रित रहता है, इसलिए पवित्र करने वाला है। वे लोकपालों सहित इस लोक को तथा परलोक को पवित्र करती हैं। उभयत्र, उन गंगा जी का सन्निकट भविष्य में मरने वाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सेवन ना करे। सन्निकट भविष्य मतलब बिल्कुल पास में ही भविष्य है। हमको बहुत दूर लगता है ना, किसी का 4 टुका है 85, और बहुत लंबा जीवन है, ऐसे नॉट, और ऐसे पास हो जाएगा, है ना। 75 को भी बहुत मानते हैं ना, अरे लंबा जीवन है 75। 40-45 के तो बहुत लोग हो ही गए यहाँ पे। पता चला 40 कैसे निकल गए। 40 क्रॉस भी, 40 क्रॉस कितने कर लिए, 1-2, काफी समय लगा ना 40 क्रॉस करने में, बड़ा धीरे धीरे, तो मूंगफली खानी पड़ रही थी ना, टाइम नहीं पास हो रहा था ना, है कि नहीं। तो जो लोग यंग हैं वो सोचते हैं अभी तो बहुत लंबा जीना है, कौन जाने किसको कितना जीना है। काफी इंटरेस्टिंग है, क्रम संदर्भ बड़ा रोचक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। गंगा तट पर ही मृत्यु पर्यंत उपवास करना उचित होगा, क्योंकि यह महाराज परीक्षित के अभिष्ट लक्ष्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ये लाइन समझ में आई? पहली बताइए, भगवान के चरण की सेवा को सर्वश्रेष्ठ माना कि नहीं? तो जो उनकी सेवा, उनके चरणों से संबंधित हैं गंगा जी, उनसे, उनके ही तट पे जाकर भजन करना इस अच्छा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके आश्रय लेने से, गंगा जी का आश्रय लेने से व्यक्ति भगवान के चरणों की ही प्राप्ति कर लेता है। फाइन, ठीक। माता गंगा के समस्त नर समूह पावनत्व,
मतलब जितने भी इंसान हैं उन सबको पवित्र करने का गुण अर्थात शुद्धिकरण करने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। कहने का आशय है, देखिए ध्यान से सुनिए, कहने का आशय है कि भीषण पापों से भी, जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के पाप से भयभीत होने वाले व्यक्ति को मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करनी चाहिए। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस समय परीक्षित महाराज के ऊपर अगर बाह्य दृष्टि से कहें तो एक ब्राह्मण के प्रति अपराध का पाप है कि नहीं? तो यहां श्लोक में आपने क्या सुना? लोकान पुनाति, सारे लोगों को पवित्र करती हैं, और शिव जी जो कल्याण, शिव मतलब ही कल्याण स्वरूप, जो कल्याण स्वरूप शिव जी हैं उनको भी पवित्र करती हैं। तो ये गंगा जी का अत्यंत पावन करने की क्षमता है, तो मुझे भी इस प्रकार से ब्राह्मण के अपराध के पाप से मुक्त कर देंगी। ठीक है, तो इनके सानिध्य में मैं भगवान का ध्यान कर पाऊंगा। ये सबका अनुभव होगा। जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति वो समझेगा इस बात को कि गंगा जी के तट पे, और अभी भी यमुना जी के तट पे तो हम लोग हैं ही, केवल यमुना जी का दर्शन देख करने से बताइए मन में पवित्रता नहीं आती? आज भी कुछ लोग गए ही होंगे मेरे ख्याल से ना। स्नान तो करना एक अलग बात है, केवल दर्शन करने से आप देखिए मन में पवित्रता आ जाती है। कोई भी व्यक्ति इसको हाँ क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ ठीक है, इतनी देर में हाँ बोलते आप। यस, जूस क्यों पिला रहा हूं आप लोग? हाँ भी नहीं बोलते मेरी बात में। इट्स जस्ट नेचुरल। आप गंगा जी के पास जाइए, गंगा जी के तट पे व्यक्ति कितना मन प्रसन्न होता है। स्पेशली ऐसे मायापुर जब मैं गया था 2015 में, तो आप गंगा जी का विस्तार देख करके एकदम मन प्रसन्न हो जाता है बहुत। मैं तो गंगा जी को देख के ही खुश हो जाता हूँ। अगर आप वहां पे देखें तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने गए होंगे, देखा होगा गंगा जी को। हाँ, रियली नाइस ना गंगा जी। ठीक रहता है। तो ब्राह्मण के प्रति जो महान अपराध है वह भी नष्ट हो जाता है भगवान के चरणों का ध्यान करने के लिए। तो चरणों की सेवा करने का सबसे अनुकूल स्थान है कि गंगा जी उनके चरणों से निकली हैं, वहीं पे बैठ के ध्यान किया जाए। सर्वाधिक पुरुषार्थ अर्थात भगवत प्रेम की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए पॉइंट नंबर 1, समस्त जीवों के लिए इन जनरल। दूसरा, तथा विशेष रूप से म्रियमाण व्यक्तियों के लिए श्री गंगा देवी योग्य आश्रय है। यह इस श्लोक में व्यक्त किया गया है। किन किन लोगों के लिए? भगवत प्रेम जो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम प्रदायिनी है, ध्यान देना होगा। उनको कहते हैं लिक्विड ब्रह्मन या लिक्विड लव, ऐसे कुछ कहा जाता है। लिक्विड नारायण से कुछ बोलते हैं। ये चैतन्य भागवत में भी है, बात को वर्णन किया, शायद भागवतम में भी तो है। निम्न गानाम यथा गंगा, नीचे बहने वालों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी। और भगवान का स्वरूप कहा जाता है गंगा जी को। ये कहा है चैतन्य भागवत में ही है, कहीं पे है, मैं हाँ देखा हूं उसको मैं। तो ये व्यक्ति को शुद्ध करता है, उसके हृदय में प्रेम को बढ़ाता है और सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। म्रियमाण का मतलब होता है जो मरणशील हैं, जो मर रहे हैं। हम लोग जी नहीं रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं। 40 साल के बर्थडे नहीं है, 40 साल का डेथ डे के लिए 40 साल मर गए, उसीलिए केक काट रहे, देखो वो मर गया। नॉट, उसके 40 पीस करने चाहिए। मान लो 40 साल का हो गया, रो एक एक कट करके सबको खिला देना चाहिए, खत्म, 40 साल खत्म। यही तो बोल रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो ये बात है। ये वही शब्द का क्या महत्व है? यह वही अर्थात सुप्रसिद्ध है, अर्थात इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है। श्री गंगा जी वृंदावन में स्थित यमुना के रूप में जल को नेत्री अर्थात वहन करती हैं, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु से अभ्यधिकम अर्थात सृष्टिकृत है, तथा वे वृंदावन में ही उत्पन्न लसत अर्थात अधिक सुंदर की ये तुलसी दलों से पूर्णतः मिश्रित भी है। यह अर्थ है। अब इधर देखिए, अर्थ उन्हें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके चले गए। अब यहाँ ये यमुना जी के जल को और गंगा जी के जल को मिक्स कर देंगे। जीव का आचार गण में अद्भुत बताते हैं। प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में क्या बोला था? यमुना जी। इसमें अनुवाद में बोल रहे गंगा जी, तो जीव गोस्वामी जी दोनों को मिक्स करे हैं। क्या है, गंगा जी का ही जल वृंदावन में यमुना के रूप में है। और वो क्या हुआ उसमें?
मतलब नेत्री शब्द को लिया कि गंगा जी जल ला करके सप्लाई कर रही हैं वृंदावन में, यमुना के रूप में है। और उसके बाद कह रहे अभ्यधिकम, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु, क्योंकि भगवान इसमें स्नान करते हैं और उनके चरणों में भी तुलसी रहती है, उनके शरीर पर भी तुलसी रहती है, तो वो सब तुलसी जो उनकी चरण, उनकी जो अर्पित तुलसी है वह यमुना जी में स्पर्श करने को मिलता है। तो यमुना जी और अधिक पवित्र करने वाली हो गई। तब बताइए किसके तट पे थे, गंगा जी के तट पे कि यमुना जी के तट पे? दोनों के तट पे, ठीक है। और लसत शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर है। लसत मतलब वहां सुंदर किए तुलसी, मतलब यहाँ जो विशेष तुलसी के पौधे उग रहे हैं जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है, हमेशा ही हर जगह है लेकिन यहाँ विशेष रूप से उग रहे हैं, उनसे मिश्रित है, ब्रज की तुलसी से मिश्रित है, ये कहने का आशय है। आदि वराह पुराण में इनका अभ्यधिकत्व मतलब अधिक महात्म्य, अधिक महान उत्कृष्टता उक्त है। गंगा शतगुणा पुण्या माथुरे मम मंडले, यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्या विचारणा। हे देवी, यह श्रुत है, ये सुना गया है कि मेरे मथुरा जिले में यमुना गंगा से 100 गुना अधिक पवित्र है, अतः इस पर किसी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। यहाँ जल की वाहक गंगा नदी है, परंतु यह उनका बाह्य जल है जो भिन्न किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जल गंगा जी ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं कहूं कि मैं ये जल लेके आ रहा हूं, मेरे लिए जल लाओ। इस श्लोक को देखिए, थोड़ा समझने में कठिन होगा। नेत्री मतलब लाने वाली, तो ऐसा लग रहा है कि गंगा जी के पास जल नहीं है, गंगा जी जल कहीं से लेके आ रही हैं लेकिन गंगा जी और जल में भेद नहीं है। तो इस तरह से कह रहे हैं, बोलने की ऐसी शैली है कि गंगा जी जल लेके आ रही है, असला गंगा जी में जल नहीं है, मैं जल नहीं हूं, लेकिन गंगा जी जल बहा करके लेके आ रही है। देवी तो है ही, जल बहा कर लेके आ रही है, जो कि आगे यमुना के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। मैं तो इसको ऐसे समझ रहा हूं। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या है? नेत्र का अर्थ उत्थान करना भी होता है। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण के चरण रेणु से मिश्रित होने पर गंगा जल अधिक उत्कृष्ट हो जाता है। कृष्ण शब्द का रूढ़िगत अर्थ गोपाल है, कृष्ण मतलब कृष्ण, गोपाल। इसका इसी तरह व्याख्यान करना चाहिए, चूंकि दोनों नदियां अभिन्न हैं, अतः एक को दूसरे के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। मतलब कोई कहे कि भाई यमुना जी क्या है, तो कहते हैं गंगा जल को 100 गुना अधिक पवित्र कर दिया जाए तो उसे यमुना कहते हैं। इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। Doesn't make sense? ये गई कुछ टीका दिमाग में या ऊपर से चलेगी सब कुछ? यमुना जी का जल गंगा जी से अभिन्न है, अलग नहीं देखना चाहिए। तात्पर्य, महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। कहाँ गया? हाँ, सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्रील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीक होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, तो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। लेकिन ये एक बात सोचनी नहीं चाहिए कि वो महल के बगल में ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि हो सकता था कि कोई डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता, नहीं तो कहाँ कर रहे थे? तो जैसे बोला था शुकताल में कर रहे, सुने थे कथा, तो वहाँ भी स्वीकार करना चाहिए इस बात को। और जहाँ तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। अभी पढ़ा इस बात को। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई। देखिए, एक तो आप समझ ही रहे हैं कि वामन देव के चरणों को धूल करके गंगा जी आई, लेकिन प्रभुपाद यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण के चरणों की धूल कैसे उसमें हुई। वैसे तो केवल यही एक कारण नहीं है, भगवान कृष्ण उसमें स्नान करते थे, विहार करते थे, तो भगवान कृष्ण के चरण की रज
उसमें जाना यमुना जी में के जल में प्रवाहित होना स्वाभाविक है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है कि जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे तो भगवान वास्तविक रूप से जल में गिर गए थे। अब ये भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से वसुदेव जी पागल हो गए होंगे, किसी का बच्चा पानी में गिर जाए, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और कृष्ण तो प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, फिर वो आ जाते हैं वापस, तो क्यों। और यह भी आप जानते हैं कि यमुना जी बढ़ रही थी ताकि कृष्ण के चरणों का स्पर्श उनको प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे ऐसा कहाँ हुआ था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेकिन ये कई बार भक्तों से सुना गया है कि वसुदेव जी बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे, इस बच्चे को लेके जा रहे हैं और वो बच्चा गिर जाए, और वो बच्चे से कितना प्रेम है, इनफाइनाइट प्रेम है, असीमित प्रेम है। हम लोग खाली थ्योरी में बोल सकते हैं, उसको हम समझ नहीं सकते कि क्या होगा। कृष्ण ऐसा करते ही रहते हैं, अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐसी कठिनाइयां प्रस्तुत करते रहते हैं। कहीं आपके मन में, जैसे मेरे आज मन में आ रहा था, इस जगत में बड़ा कष्ट है, एक बार भगवान की लीला में पहुंच जाऊं, वहां कोई टेंशन नहीं है। स्टूपिड मी स्टूपिड मी, डोंट थिंक लाइक दिस माय डियर डिवोटीज। भगवान की लीला में टेंशन बहुत है, लेकिन ब्लिस है। हमारे भक्त बोलते हैं भगवान कृष्ण की लीला में ब्लिस इज गारंटीड बट पीस इज नॉट गारंटीड। शांति से नहीं बैठ सकते आप, आनंद जरूर रहेगा। ये बहुत अद्भुत बात है। ये कल्पना की जा सकती है, किसी का नवजात शिशु बच्चा, वो भी कृष्ण साक्षात, और वो जल में गिर जाए, और वो भी जल कैसा है बताइए। हाँ, उफनता हुआ नदी का जल, कितना बड़ा वो इंटेंस सीन हो जाएगा। तो खैर हम उस पर अभी बहुत नहीं विचार कर सकते, लेकिन यहां इस प्रकार से बताया जा रहा है कि धूलि को स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। पवित्र मतलब क्या पहले अपवित्र थी? नहीं, और अधिक पवित्र हो गई, ये कहने का आशय। यहां पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। तो स्पष्ट है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, इसलिए गंगा जी के तट बैठे थे या यमुना जी के तट बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं, अतएव जो ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं तो ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। स्पष्ट है। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। गंगा जी का स्पर्श एक बार किया और उसके बाद यमुना जी को तो रोज स्नान कर रहे थे। हाँ, यही बात महाराज इस पे बोल रहे थे। मैं सोच रहा था क्या बताने वाला था, बड़ी सुंदर बात महाराज बोल रहे थे। कह रहे देखो, ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हम डिफ्लेक्ट करेंगे, है गंगा जी पे ही, बड़ी लेकिन रुचिकर बात है। महाराज जी कहाँ से क्या क्या बोलते हैं, अद्भुत है, कभी नहीं सुना था मैंने, बड़ा अच्छा बोल रहा है। कह रहे हैं कि देखो, गंगा जी ने भगवान के चरणों को छोड़ दिया तो देखो कहां कहां फजीयत होती है, पत्थरों पे गिरना पड़ता है, पापी लोग इसका संग करना पड़ता है। कितना अद्भुत बात महाराज कहाँ से बोल रहे थे, मतलब कहाँ से, कहीं कोई कवि की ही बात है। अच्छा तो गंगा जी पवित्र है, लेकिन एक आशय है, गंगा जी ने भगवान का चरण छोड़ दिया है तो इस कारण से अब पत्थरों पे गिरना पड़ता है। गिरी हैं पत्थरों पे, तो गिरी रही हैं, बड़े कठिन मार्गों से जाना पड़ता है। और बहुत सारे पापी आके स्नान भी करते हैं। खैर ये खाली विनोद के लिए बोला जा रहा है, गंगा जी को कोई कष्ट नहीं है, और गंगा जी का आश्रय लेकर के भगवान की प्राप्ति करेंगे। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर हैं और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। अब आप लोगों को क्या इच्छा है, मैं रोक दूं अभी या कितना है ये? नहीं, ये श्लोक हम ऐसे जल्दी में नहीं करना चाहते। ठीक है, कल इसको करेंगे। ये भक्त का प्रश्न कल हम क्लास करेंगे, आप चाहे निर्जला करो या ना करो,
वो आपकी इच्छा, लेकिन क्लास जरूर होगी शाम को। आप लोग अपनी इच्छा से अनुसार आ सकते हैं। थक जाएं तो आप लोग अपने जूम पे अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। आप पूछिए, माइक पे पूछिए, क्लास जरूर करें, ऑन कीजिए। जब परीक्षित महाराज जी को पता चला कि 7 दिन के अंदर मेरे शरीर छोड़ना है, तो क्या वो अकेला गंगा जी के तट पर गए थे और साथ में और कई व्यक्ति थे साथ में? नहीं, जैसे भी हम यहाँ देखेंगे, आने ही वाला है बात कि परीक्षित महाराज जब सुना लोगों ने कि परीक्षित महाराज चल दिए, तो बहुत सारे ऋषि मुनि आएंगे। वो तो अभी 8वें श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।